वेलकम टू एसएसपी जोन। आप सभी को मेरी तरफ से ओम नमस्ते। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11th की एक्सरसाइज 3.2। ठीक है, और आगे बढ़ने से पहले आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएसपी जोन को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। तो देखो भाई, स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जिसकी स्टेटमेंट इन एक्सरसाइज 1 to 5, यानी कि क्वेश्चन 1 से लेकर 5 तक के हमें क्या करने हैं। देखो, एक ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन इसने दे रखा है भाई, और अदर 5 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का वैल्यू हमें फाइंड आउट करके दिखाना है। यानी कि देखो, फर्स्ट ऑफ जो क्वेश्चन है वो क्या है, कोस एक्स इज इक्वल टू -(-1/2x) -(-1/2x) लाई इन थर्ड क्वाड्रेंट। यानी कि इसने क्या बोला है, जो इसका एंगल है एक्स है वो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर लाई करेगा। कहाँ लाई करेगा? थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर। देखो भाई, जो फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा वो क्या था, कोस एक्स इज इक्वल टू -(-1/2), एक्स लाई इन थर्ड क्वाड्रेंट। तो सबसे पहले तो क्या करो, आप यहाँ से क्वाड्रेंट बनाओ भाई। ठीक है, ये क्या है हमारा, ये है क्वाड्रेंट। ये होता है भाई फर्स्ट, ये है हमारा सेकंड, और ये है हमारा थर्ड, और ये है फोर्थ। अब देखो, ऑल आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। ठीक है, यानी कि यहाँ पे क्या होता है भाई थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर, टेंजेंट थीटा और क्या होता है, कोटेंजेंट थीटा। इन दो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को छोड़ के अदर जितने भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है यहाँ पे क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। ओनली ये दोनों ही क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। अब देखो, कोस के सामने -(1/2) क्यों है? क्योंकि एक्स थर्ड क्वाड्रेंट में है, और थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे पास कोस नहीं होता, इसलिए ये क्या है हमारे पास, नेगेटिव है। अब देखो, 10th क्लास में हम एक चीज़ पढ़ते थे, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, वो देखो, सबसे पहले हम इसको बनाएंगे। ये है हमारी ए, बी और सी। ठीक है भाई, 90 डिग्री के सामने क्या होता है, हाइपोटेन्यूस। जहाँ एंगल बनेगा वो क्या होता है भाई, बेस। और ये क्या होता है भाई, परपेंडिकुलर। क्या होता है, परपेंडिकुलर। ठीक है, और ये है हमारा हाइपोटेन्यूस। ठीक है, अब देखो, यहाँ से क्या करेंगे, हमारे पास क्या है भाई, कोस एक्स क्या है, कोस एक्स इज इक्वल टू 1/2। अब ये माइनस का क्यों नहीं लेके चले, क्योंकि ये माइनस तो सिर्फ क्वाड्रेंट को दर्शाने के लिए है। ठीक है, अब देखो 1/2 कोस क्या होता है, हमने पढ़ा था कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। यहाँ पे क्या था, साइन थीटा, यहाँ पे क्या था, कोस थीटा, और यहाँ पे क्या था भाई, टेंजेंट थीटा। क्या था, टेंजेंट थीटा। अब देखो, हमें क्या चूज करना है भाई, कोस थीटा। और जो कोस थीटा है वो क्या है, बेस बाय हाइपोटेन्यूस। यानी कि कोस 1/2 ये क्या है, बेस बाय हाइपोटेन्यूस। इसका मतलब हाइपोटेन्यूस तो क्या है हमारे पास, हाइपोटेन्यूस है वो है हमारे पास 2, और इसका जो बेस है वो क्या है हमारे पास 1। क्या है, 1। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे भाई, पाइथागोरस प्रमेय को अप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय। वो क्या होती है, देखो, वो होगी हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस के परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, हाइपोटेन्यूस कितना है भाई, 2 का स्क्वायर, बेस 1 का स्क्वायर प्लस के परपेंडिकुलर का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4 इज इक्वल टू 1, और प्लस का पी स्क्वायर। यहाँ से एक माइनस होगा तो 3 इज इक्वल टू पी का स्क्वायर, और यहाँ से √3 इज इक्वल टू पी। यानी कि जो परपेंडिकुलर है हमारे पास वो कितना है, √3 है। यानी कि ये क्या हमारे पास, √3। अब देखो, परपेंडिकुलर भी है, बेस भी है, हाइपोटेन्यूस भी है, तीनों चीज़ हैं। अब हम सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यू निकाल सकते हैं आसानी से। कैसे, देखो भाई, सबसे पहले साइन थीटा को लेंगे। क्या लेंगे, साइन थीटा। अब साइन थीटा क्या होता है, देखो, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस। क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस। अब यहाँ से देखो, इसमें जो हमारा परपेंडिकुलर है वो क्या है भाई, √3, और जो हाइपोटेन्यूस है वो क्या है, 2। अब देखो, यहाँ पे हमारा थीटा नहीं है, यहाँ पे क्या है हमारा एक्स है भाई। क्या है, एक्स। अब देखो, जो हमारा साइन एक्स है, एक्स क्या है, थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। किसमें, थर्ड क्वाड्रेंट में। अब देखो, क्या थर्ड क्वाड्रेंट में साइन है भाई, नहीं है। अगर नहीं है तो उसको क्या करेंगे, माइनस के साथ दर्शाएंगे। अब देखो, आगे क्या होगा, कोसिकेंट थीटा। यानी कि कोसिकेंट थीटा की जगह पे क्या भाई हमारे पास एक्स। कोसिकेंट एक्स क्या होगा, अब देखो, यहाँ से होगा हाइपोटेन्यूस बाय परपेंडिकुलर। ये क्या होगा हमारा, साइन थीटा का जो उल्टा होता है कोसिकेंट थीटा। यानी कि ये होगा h/p।
हाइपोटेन्यूज कितना है 2, परपेंडिकुलर कितना है √3। अब देखो थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे पास कोसिकेंट थीटा नहीं होता, तो इसको क्या करेंगे भाई, माइनस के साथ दर्शाएंगे। आगे बढ़ते हैं, देखो टेंजेंट एक्स। टेंजेंट क्या होगा, अब देखो टेंजेंट होगा हमारा परपेंडिकुलर बाय बेस। अब देखो क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर क्या है भाई √3, बेस क्या है 1। अब देखो क्या थर्ड क्वाड्रेंट में टेंजेंट है तो इसका मतलब पॉजिटिव। उसके बाद देखो को टेंजेंट एक्स, ये क्या होगा, बेस बाय परपेंडिकुलर। बेस कितना है 1, परपेंडिकुलर कितना है √3। अब देखो थर्ड क्वाड्रेंट में कोटेंजेंट होगा भाई, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या है, कोटेंजेंट होगा हमारे पास। तो यहाँ से अगर होगा तो इसको क्या करेंगे, पॉजिटिव के साथ दर्शाएंगे। यहाँ से देखो भाई साइन हो गया, कोसिकेंट हो गया, टेन कोट हो गया। अब देखो कोस एक्स -1/2, ये तो क्या था हमारे पास, गिवन था ही। अब यहाँ से हमारे पास क्या बचेगा, सिर्फ सीकेंट एक्स। और सीकेंट एक्स क्या होता है, हाइपोटेन्यूज बाय बेस। क्या होता है, हाइपोटेन्यूज बाय बेस। देखो कोस का उल्टा यहाँ से क्या होता है, सीकेंट एक्स। सीकेंट क्या होगा, हाइपोटेन्यूज बाय बेस। अब देखो हाइपोटेन्यूज कितना है हमारे पास, हाइपोटेन्यूज है 2 और बेस क्या है हमारे पास 1। अब देखो क्या थर्ड क्वाड्रेंट में, जो हमारा थर्ड क्वाड्रेंट है वहाँ पे सीकेंट है नहीं है, तो यानी कि इसकी जो वैल्यू होगी हमारे पास वो क्या होगी, -2 होगी। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखो भाई जो क्वेश्चन नंबर फोर्थ है उसकी स्टेटमेंट क्या है हमारे पास, सीकेंट एक्स = 13/5, एक्स लाई इन फोर्थ क्वाड्रेंट। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे भाई, सबसे पहले तो हम क्वाड्रेंट को ही बनाएंगे, ठीक है। देखो ये है हमारा क्वाड्रेंट, ये है फर्स्ट, ये है सेकंड, और ये है थर्ड, और ये है हमारा क्वाड्रेंट फोर्थ। अब देखो इसमें आल पॉजिटिव, साइन कोसिकेंट, टेन कोटेंजेंट, और इसमें क्या होता है भाई कोस थीटा और सीकेंट थीटा। अब देखो यहाँ पे सीकेंट है, फोर्थ है, तो इसका मतलब ये क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है। अब देखो अब हम क्या करेंगे, जल्दी जल्दी से राइट एंगल ट्रायंगल को और बनाओ फटाफट, ठीक है। ये है हमारी ए, ये है बी, और ये क्या है सी। 90 डिग्री के सामने क्या होगा, हाइपोटेन्यूज, ये हमारा बेस होगा, और ये हमारा परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ से सीकेंट एक्स = क्या होगा 13/5। अब देखो यहाँ से हमारे पास क्या होता है, पंडित, क्या है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। क्या होगा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। अब देखो हमारे पास क्या है, सीकेंट। सीकेंट कहाँ पे होता है भाई, यहाँ पे होता है सीकेंट एक्स। अब जो सीकेंट है वो क्या है, आप लोग देख सकते हैं क्या है, हाइपोटेन्यूज बाय बेस। सीकेंट क्या है, हाइपोटेन्यूज बाय बेस। अब यहाँ से देखो जो हाइपोटेन्यूज है वो कितना है भाई 13 है, और जो बेस है वो क्या है 5। यहाँ से जल्दी से पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई कराओ। एच का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर = परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस के बेस का स्क्वायर, ठीक है भाई। हाइपोटेन्यूज कितना है हमारे पास, हाइपोटेन्यूज है हमारे पास 13 का स्क्वायर = परपेंडिकुलर का स्क्वायर नहीं है, बेस कितना है 5 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर 169, 5 का स्क्वायर क्या होगा 25। यहाँ से माइनस करेंगे 169 माइनस के 25 = परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो यहाँ से 144 = परपेंडिकुलर का स्क्वायर। स्क्वायर कट के यहाँ से क्या होगा, स्क्वायर रूट में चेंज होगा, तो यहाँ से 12 = p, यानी कि जो परपेंडिकुलर है हमारे पास वो क्या है भाई 12, यानी कि 12, ठीक है। अब देखो हमारे पास तीनों की वैल्यू है। अब हम आसानी से सभी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस को निकाल सकते हैं। देखो क्या है हमारे पास सीकेंट एक्स, तो हम यहाँ से निकाल लेंगे कोस एक्स। कोस क्या होगा, कोस होगा बेस बाय हाइपोटेन्यूज, ठीक है। और जो बेस है हमारा वो कितना है भाई 5, और जो हाइपोटेन्यूज है वो है 13। अब देखो कोस, देखो क्या फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस होता है भाई, होता है, तो यानी कि ये क्या होगा पॉजिटिव ही होगा। अब हम निकाल लेंगे साइन एक्स। साइन देखो क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, यहाँ पे क्या होता है भाई साइन एक्स होगा। साइन क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास 12, और हाइपोटेन्यूज कितना है 13। अब देखो क्या साइन एक्स फोर्थ क्वाड्रेंट में है भाई, नहीं है, नहीं है,
तो इसका मतलब यहाँ पे क्या करेंगे, हम नेगेटिव साइन का यूज करेंगे। अब देखो साइन के बाद निकालेंगे कोसिकेंट एक्स। कोसिकेंट क्या होगा, हाइपोटेन्यूस बाय परपेंडिकुलर, क्योंकि साइन का उल्टा ही कोसिकेंट होता है। तो यहाँ से क्या होगा, हाइपोटेन्यूस बाय परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूस क्या है हमारे पास 13, परपेंडिकुलर क्या है 12। क्या फोर्थ क्वाड्रेंट में कोसिकेंट है, नहीं है, तो यहाँ पे हम साइन किसका लगाएंगे, माइनस का। उसके बाद देखो, उसके बाद निकालेंगे टेंजेंट एक्स। टेंजेंट एक्स क्या होता है, देखो टेंजेंट, यहाँ पे देखो टेंजेंट एक्स क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय बेस, ये है हमारा टेंजेंट एक्स, यानी कि परपेंडिकुलर बाय बेस। ठीक है भाई। अब देखो परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास, परपेंडिकुलर है 12 और बेस कितना है हमारे पास 5, यानी कि 12/5। अब देखो क्या टेंजेंट एक्स फोर्थ क्वाड्रेंट में है, नहीं है, नहीं है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, नेगेटिव का यूज करेंगे। अब देखो उसके बाद टेंजेंट का उल्टा क्या होता है भाई, को टेंजेंट एक्स, तो ये क्या होगा, बेस बाय परपेंडिकुलर, यानी कि 5/12। ये भी फोर्थ क्वाड्रेंट में नहीं होता, तो इसके लिए भी हम क्या यूज करेंगे, माइनस का यूज करेंगे। ठीक है, तो ये था हमारा फर्स्ट से फिफ्थ क्वेश्चन तक हमने 2 क्वेश्चन करवा दिए, बाकी आप ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। देखो भाई जो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है उसकी स्टेटमेंट देखो क्या है, साइन 765 डिग्री, ठीक है, यानी कि 765 डिग्री है, इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करके दिखानी है। सबसे पहले तो आप लोगों को क्या करना है भाई, सबसे पहले आप हमारा क्या है जो क्वाड्रेंट है उसको बनाओ। ठीक है, तो देखो भाई ये है हमारे क्वाड्रेंट। देखो भाई जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसकी स्टेटमेंट क्या है, साइन 765 डिग्री यानी कि 765, इसकी हमें वैल्यू फाइंड आउट करके दिखानी है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, हम क्वाड्रेंट को ही बनाएंगे भाई। ठीक है, अब देखो ये है हमारा क्वाड्रेंट, यहाँ पे क्या होता है देखो 0 डिग्री, यहाँ पे क्या होता है भाई 90, और यहाँ पे क्या होता है भाई, यहाँ पे होता है 180, और यहाँ पे क्या होता है 270, और यहाँ पे कंप्लीट जो रिवॉल्यूशन होता है वो क्या होता है 360। ठीक है, 0, 90, 180, 270 और क्या होगा 360, 360। अगर आप इसके बारे में डिटेल से करना चाहते हैं तो हमने क्वाड्रेंट के ऊपर एक कंप्लीट वीडियो बना रखा, आप उसको देख करके आसानी से सब कुछ समझ सकते हैं। अब देखो यहाँ से 765 है, अगर हम 360 के डबल चक्कर लेकर चलें, यानी कि यहाँ से चले हम, देखो एक चक्कर और पूरा दूसरा चक्कर कंप्लीट होगा, तो यहाँ से क्या होगा हमारे पास 720 डिग्री होगा। क्या होगा 720, लेकिन हमें तो 765 डिग्री तक जाना है, तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर 45 ऐड करेंगे, तो क्या होगा यहाँ से हमारे पास 765 डिग्री होगा। ठीक है, अब देखो अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, देखो साइन 2 × 360 और प्लस के 45, क्या लिख सकते हैं, साइन 2 × 360 और प्लस के 45। क्यों, क्योंकि 360 × 2 720 में अगर 45 ऐड करेंगे तो 765। ठीक है भाई। अब देखो हमारे पास, देखो 2 चक्कर काट के हम यहाँ पे आ गए भाई। ठीक है, यानी कि 720 डिग्री हमने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया। अगर इसमें कुछ ऐड किया है हमने, तो हम कहाँ गए भाई, फर्स्ट क्वाड्रेंट में चले गए। कहाँ चले गए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। हमें पता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है भाई, ऑल पॉजिटिव होते हैं। क्या होते हैं भाई, ऑल पॉजिटिव, यानी कि यहाँ पे सारे फंक्शन पॉजिटिव ही होंगे। तो यानी कि जो हमारा साइन है वो पॉजिटिव तो होगा ही। अब हम देखेंगे कि वैल्यू वगैरह जो है वो हमारी चेंज होगी या नहीं होगी। अब देखो हमें पता है जो हमारी 180 डिग्री है और जो 360, ठीक है, यानी कि जो 360 डिग्री है वहाँ पे जो हमारी वैल्यू है वो क्या होगी भाई, नोट चेंज। यहाँ से वैल्यू जो है वो चेंज नहीं होगी, यानी कि जो हमारा फंक्शन है वो एज इट इज रहेगा, उसमें कोई इंटरचेंज नहीं होगा। तो यानी कि हमारे पास क्या बचा भाई, यहाँ से साइन, और प्लस का है क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, 360 पे वैल्यू चेंज भी नहीं होगी। अब देखो हमने बता रखा है कि भाई साइन 360 प्लस के जो थीटा है 360 प्लस 4 फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यहाँ से वैल्यू भी चेंज नहीं होती, वो क्या होता है हमारा साइन थीटा ही होता है। और यहाँ से हमारा जो थीटे का वैल्यू है वो क्या है 45, तो यहाँ से हमारे पास क्या बचा भाई साइन 45।
दोबारा फिर बता देते हैं, अगर आप इनके बारे में डिटेल से करना चाहते हैं तो आप क्वाड्रेंट की वीडियो को दोबारा से देखो और वहाँ से आपको अच्छे से डिटेल में पता चल जाएगा। साइन 360 प्लस के थीटा वो क्या होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाके साइन थीटा ही होगा। यहाँ से हमारे पास थीटा क्या है 45 है, यहाँ से क्या होगा साइन 45 ही होगा। क्या होगा भाई, साइन 45 ही होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ से साइन 45 की वैल्यू क्या होती है भाई 1/√2। तो यानी कि साइन 765 का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा 1/√2 होगा। क्या होगा 1/√2। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 7 की आप लोग ट्राई करोगे। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 और 9 दोनों की स्टेटमेंट एक है। हम क्वेश्चन नंबर 9 करवा देते हैं आपको। 8 क्वेश्चन की आप लोग ट्राई करोगे। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की जो स्टेटमेंट है हमारे पास वो क्या है, साइन -11π/3। क्या है भाई, साइन -11π/3। अब देखो सिर्फ कोस माइनस का अगर x है तो वही ओनली कोस x होगा, वरना अदर किसी भी ट्रिग्नोमेट्री कोई भी फंक्शन है और उसके एंगल के अंदर अगर माइनस है तो वो डायरेक्ट बाहर भेजेंगे, सिर्फ कोस ही इसको पॉजिटिव करके बाहर भेजेगा। तो अगर साइन के अंदर माइनस है तो क्या करेंगे, माइनस के साइन 11π/3। ठीक है, क्या है माइनस के साइन 11π/3। अब देखो यहाँ से इन क्वेश्चन को हम दो टाइप से कर सकते हैं भाई। ठीक है, पहले तो देखो पहले हम इसको करेंगे पाई के ही अकॉर्डिंग, और उसको करने से पहले आपको क्वाड्रेंट के अंदर पाई का पता होना जरूरी है। जो 90 डिग्री होती है उसको हम करते हैं π/2। ठीक है भाई, क्या करते हैं π/2। जो 180 होता है उसको हम लिखते हैं पाई। क्या लिखते हैं पाई। और जो 270 होता है वो क्या होता है 3π/2 होता है। क्या होता है 3π/2। और जो 360 होता है उसको करते हैं हम 2π। क्या करते हैं 2π। अगर आपको पाई की नॉलेज है तो आप इसको पाई के अकॉर्डिंग ही इसको सोल्व करेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ से हम इसको क्या लिखेंगे, यहाँ से हम इसको लिखेंगे माइनस के साइन। अब देखो यहाँ से करेंगे 4π माइनस के π/3। क्यों, देखो 4 3 12 यानी कि 4 3 12। 12 में से एक माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा 11 यानी कि 11। अब देखो यानी कि यहाँ से क्या है हमारे पास पाई के 4 रिवॉल्यूशन है। देखो यहाँ पे आओ, यहाँ से देखो 1 पाई, यहाँ से देखो हमारे पास क्या है 2 पाई, यहाँ से फिर क्या होगा 3 पाई, और यहाँ से अगर कंप्लीट रिवॉल्यूशन करके चलेंगे तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा 4 पाई। ठीक है भाई, यहाँ पे आ गए 4 पाई करके। अब इसमें से क्या है भाई सब्ट्रैक्ट है। अगर हम इसको पीछे की तरफ सब्ट्रैक्ट करके चलेंगे तो यहाँ से कहाँ पे जाएंगे भाई फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर जाएंगे। कहाँ पे जाएंगे फोर्थ क्वाड्रेंट। अब हमें पता है फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर क्या होता है, सिर्फ कोस और सीकेंट थीटा ही होते हैं। क्या होते हैं, कोस और सीकेंट थीटा। क्या साइन थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर होता है भाई, नहीं होता। तो यानी कि इस माइनस का तो हम क्या कर देंगे प्लस। क्यों, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर ये होता नहीं तो माइनस का होगा, माइनस बाहर है तो यहाँ पे क्या होगा प्लस होगा। अब हमें पता है देखो ये लाइन कौन सी है 360 वाली है, यहाँ से वैल्यू चेंज नहीं होती, यानी कि जो हमारा साइन है वो साइन ही रहेगा, यानी कि साइन π/3 होगा। ठीक है, अब देखो जो π/3 होता है वो क्या होता है भाई, π/3 होता है वो क्या होगा 60 होगा। क्या होगा 60, यानी कि ये है हमारा साइन 60, और साइन 60 का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है √3/2। ठीक है भाई, क्या होता है √3/2। ये था हमारा पाई के अकॉर्डिंग। अगर आप इसको ऐसा नहीं करना चाहते तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। कैसे, देखो यहाँ से हमारे पास क्या आया था भाई माइनस के साइन 11 पाई का वैल्यू आप लोग पुट कर सकते हैं 180/3। अब देखो यहाँ से अगर इसको हम कैंसल आउट करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा भाई 60, यानी कि माइनस के साइन 11 गुने 60। क्या बचेगा 11 गुने 60। तो ये क्या होगा माइनस के साइन यानी कि 660 होगा। यहाँ से क्या होगा 660। देखो भाई ये क्या हमारे पास 660। अब देखो क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं,
माइनस के साइन 2 गुने 360। अब देखो, अगर हम 360 के 2 कंप्लीट रिवॉल्यूशन करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, 720 डिग्री होगा भाई। क्या होगा, 720 डिग्री। अगर 720 में से अगर मैं 60 डिग्री को माइनस करूंगा तो हमारे पास क्या बचेगा भाई, वही 760 डिग्री, यानी कि 660। ओके, अब देखो 360, एक और कंप्लीट रिवॉल्यूशन, तो यहाँ पे क्या होगा, 720 डिग्री। अगर 720 में से मैं अगर कुछ घटाऊंगा, यहाँ से कुछ घटेंगे तो कहाँ पे जाएंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन हमारे पास होता नहीं, यहाँ से माइनस जो है हमारी वो क्या होगी, वो तो पॉजिटिव हो जाएगी भाई। अब देखो यहाँ से हमने क्या किया है, माइनस के 60 डिग्री को लेस किया है, यहाँ से 760 डिग्री पे पहुंच गए। ठीक है, यहाँ से माइनस किया, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन होता नहीं होता तो माइनस का और माइनस ये क्या होगा, प्लस। अब देखो क्या 360 यहाँ पे वैल्यू चेंज होगी, नहीं होगी, तो यहाँ से क्या होगा हमारे पास, साइन 60 ही होगा। और साइन 60 का जो वैल्यू होता है हमारे पास वो क्या है, √3/2 होगा। क्या होगा, √3/2। तो आप लोग अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग इसको कर सकते हैं। अगर आपको वैल्यू में ही लेकर चलना है तो आप पाई का वैल्यू पुट करके इसको सोल्व कर सकते हैं। अगर आपको पाई का नॉलेज कंप्लीट है तो आप पाई के अकॉर्डिंग भी इसको कर सकते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा दी बेस्ट रहता है भाई। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू वगैरह हमें पुट करनी नहीं होती, डायरेक्ट फटाफट से क्वाड्रेंट में देखेंगे और धाएँ से इसको उड़ा देंगे। ठीक है, तो ये था हमारा एक्सरसाइज 3.2। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपके डाउट को हम पूरा पूरा सोल्व करने की कोशिश करेंगे। और जो भी हमारे वीडियो हैं, जैसे हमने बोला था कि भाई अगर क्वाड्रेंट का आपको पूरा नॉलेज है, उसका वीडियो हमने बना रखा है, तो उसका जो लिंक है हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है, आप लोग वहां से उसको आसानी से देख सकते हैं। यदि आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ना चाहते हैं, उसका भी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है, आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, जहां से आप क्लास नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सुरक्षित रहें, सतर्क रहें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।